नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आखिर क्यों दिया था माँ सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और गंगा माँ को श्राप? तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ सरस्वती ने लक्ष्मी और गंगा को श्राप दिया था। विष्णु जी की तीनों पत्नियों में क्लेश हुआ, जिससे नारायण वैकुंठ छोड़ गए। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती देवी का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार एक सरस्वती संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की पत्नी और पुत्री है और दूसरी विष्णु पत्नी सरस्वती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार विष्णु पत्नी माँ सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और गंगा जी को श्राप दिया था। लेकिन क्यों, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा जी तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थीं। तीनों ही पत्नियां हर पल नारायण को प्रसन्न करने के प्रयास में रहती थी। ऐसे ही एक बार माँ गंगा ने नारायण के प्रति अपना लगाव जाहिर किया, जिसे देखकर सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में गंगा जी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। इसके बाद माँ सरस्वती भगवान विष्णु पर क्रोधित हो उठी और उनसे कहने लगी। देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों पत्नियों के प्रति समान व्यवहार, प्रेम के सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति लगाव को लेकर कई बातें सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने माँ गंगा को भी कई प्रकार के अपशब्द कहे। देवी सरस्वती इतनी क्रोधित थी कि माँ लक्ष्मी को रोकने पर भी वे नहीं रुकी और इसी तरह तीनों पत्नियों के बीच कलेश से परेशान होकर विष्णु जी कुछ समय के लिए वैकुंठ से चले गए। वैकुंठ विष्णु जी के चले जाने के बाद भी देवी सरस्वती काफ़ी दुखी हुई। नारायण के इस तरह वैकुंठ छोड़कर चले जाने का दोष माँ सरस्वती ने गंगा जी को देते हुए क्रोध में उन पर प्रहार करना चाहा, लेकिन माँ लक्ष्मी उनके बचाव में दोनों के बीच आ गई और यही सब देखकर माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी को माँ गंगा की सहायिका समझकर उन्हें भी अपमानित किया और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हुई। लेकिन यही सब देखकर माँ गंगा ने भी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया था। इसके पलटवार में देवी सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर नदी बनकर बहने व मनुष्य की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया था। इसके बाद विष्णु जी वहां पहुंचे और उन्हें तीनों देवियों के श्राप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही लक्ष्मी को पौधे व नदी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बदले उन्होंने देवी लक्ष्मी के स्वभाव व पूरे प्रकरण के दौरान उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से वैकुंठ में रहने का वरदान दिया और इसीलिए देवी लक्ष्मी का स्थान सदैव विष्णु जी के पास होता है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।